92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी लीला की स्केचबुक। देहरादून की एक सर्दी वाली रात, लीला अपने कमरे की खिड़की पे बैठे रात के अंधेरे को बढ़ते और गहरा होते देख रही थी। खिड़की के बाहर एक लीची का बागीचा था जो इस वक्त काली चादर से पूरी तरह ढका हुआ था। बड़े बड़े पेड़ों में लदी लीचियों का लाल रंग, जो उसको बहुत पसंद था, इस वक्त के रंग में पूरी तरह धुल चुका था। ये आवाजें उन पेड़ों पर बैठे पक्षियों की थीं जो खट्टी मीठी लीचियों को आधा पूरा खाकर अपना पेट भर रहे थे। इन सब में खोई लीला की नजर कुछ देर बाद कमरे की स्टडी टेबल पे रखी मोमबत्ती की मध्यम होती रोशनी पे पड़ी। वहां फैलता अंधेरा उसको धीरे धीरे घेर रहा था। आज इस मध्यम रोशनी में स्टडी टेबल पर बैठे वो खुद को भी देख रही थी, एक स्केचबुक में तरह तरह के स्केचेस बनाते। ये वही लीला थी जो कभी इस वक्त अंधेरे को मापते खिड़की पर यूं बैठे समय नहीं बिताया करती थी, बल्कि इस कीमती समय में रंग बिरंगी मोमबत्तियों की जगमगाहट के तले कल्पनाओं के पंख लगाए जादुई छड़ी यानी अपनी पेंसिल के साथ एक अद्भुत दुनिया में पहुंच जाती थी, उसकी स्केचबुक की दुनिया। एक ऐसी जगह जहां लीला की कल्पना से बनी हर चीज मौजूद थी, हर वो इंसान जिससे वो मिलना चाहती थी और हर वो खुशी जिसे वो महसूस करना चाहती थी। हर रात पापा मम्मी के कमरे का दरवाजा बंद होते ही ये दरवाजा खुल जाता, जहां पहुंचते ही लीला ऐसी खुशियां और उम्मीदें बिखेरती जिन्हें वो असल जिंदगी में महसूस करना चाहती थी। कभी मम्मी पापा के अधूरे सपनों को अपने स्केच के हर अंश में पूरा करती, तो कभी उनकी मुस्कुराहटों को नई नई शक्लें देती। पर आज ऐसा क्या हुआ? क्यों अपनी स्केचबुक से इतनी जुदा बैठी थी वो? बस नहीं बनाना मुझे आज कुछ भी, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, लीला ने नाइट लैम्प जला के घड़ी देखते हुए खुद से कहा। सोचना ठीक भी था। ये वक्त स्केचेस में तरह तरह की खुशियां खोजने का नहीं, बल्कि घर में अपनी असली दुनिया में एक छोटी सी खुशी की उम्मीद का था, वो जो उसको अभी तक नहीं मिली थी, जो मम्मी पापा के एक साथ हैप्पी बर्थडे लीला बोलते ही उसको मिलता था, वो नहीं मिला। आज भी मम्मी पापा लड़के सो गए, मेरा बर्थडे तक याद नहीं, लीला बस यही सोचती रही। आज यूं मम्मी पापा का इंतजार करती लीला को महसूस हो रहा था कि उन्हें सिर्फ अपनी 13 साल की बुरी यादें और उन सालों में एक दूसरे की ढूंढी कमियां ही याद थीं। वो भूल गए थे कि इन सालों में उनके प्यार की इकलौती निशानी लीला, उनकी बच्ची, ठीक 10 मिनट पहले 11 साल की हो गई थी। उन दोनों का इंतजार करके नाउम्मीद हो चुकी लीला ने आखिरकार स्केचबुक खोली और पहली बार कल्पनाओं की शक्ल से कुछ हटके बनाया पिछले 10 जन्मदिनों की यादें। वहाँ जहाँ शुरुआत के 5 साल खुद को मम्मी पापा के बीच सोते हुए उसको एक साथ गले लगा के हैप्पी बर्थडे बोलते हुए दिखाया, वहीं अगले कुछ 3 साल तक उसके कमरे में मम्मी पापा को साथ में विश करते और गिफ्ट्स लेते दिखाया। लेकिन ये प्यार कहीं ना कहीं उसके हर जन्मदिन के साथ कम होता दिखा। बाकी के 2 साल उसने लोगों को अलग अलग विश करते दिखाया, और आज इस 11वें जन्मदिन वाली रात उसने अपने आप को कमरे में अकेले घड़ी देखते बनाया। घड़ी रात के 3 बजा रही थी, लेकिन अभी तक लीला की आंखें दरवाजे पे टिकी थीं, किसी आहट के लिए बेचैन थीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी लीला की स्केचबुक। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हर रात अपनी स्केचेस में खुशियों और कल्पनाओं को तस्वीर देने वाली लीला एक रात बहुत मायूस होती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा अपने झगड़े के कारण उसका जन्मदिन भूल जाते हैं।
देर रात तक लीला अपने कमरे में उनका इंतजार करती रह जाती है। अब आगे। लीला रिया जोसेफ और तरुण ठाकुर की इकलौती बच्ची थी। 13 साल पहले दोनों ने समाज के कई रीति रिवाजों और धार्मिक बंधनों को तोड़ के शादी कर ली थी। यह उनकी स्कूल से ही मशहूर दोस्ती थी, जो किताबों और टिफिन शेयर करते करते धीरे धीरे प्यार और फिर पूरी जिंदगी साथ शेयर करने के फैसले में बदल गई। शादी के 2 साल बाद ही उन दोनों को बचपन की दोस्ती और प्यार का सबसे कीमती तोहफा मिला, लीला। इन सालों में लीला ने बड़े होते हुए उनको अपने करीब तो पाया, लेकिन 13 साल की शादी से दूर जाते भी देख रही थी। ताज्जुब की बात थी, जिस प्यार के बंधन को परिवार और समाज मिलकर नहीं तोड़ पाए थे, वो आज रोजमर्रा के छोटे छोटे झगड़ों के बीच घुटन महसूस करने लगा था। रात की मायूसी अगली सुबह तक कमरे में मौजूद थी। आंखें खुली तो लीला ने आसपास न किसी को विश करते पाया, न ही बाहर जन्मदिन की तैयारियों में लगे मम्मी पापा की एक दूसरे को रोकती टोकती आवाजें सुनी। 8 बज गए, दोनों ने एक बार आके विश तक नहीं किया। लीला ने उठते ही सोचा, अरे ये सब क्या है? वाह, मम्मी ने इतनी सारी कैंडल्स लगा के मेरा कमरा सजाया है, और ये स्केचबुक भी दी है, ये नई ड्रेस, ये स्कूल बैग, ये तो पापा ने दिया है। लेकिन मुझको उठाया क्यों नहीं, विश क्यों नहीं किया? क्या दोनों साथ आए थे यहां? ये सारे तोहफे भी लीला की मायूसी को कम नहीं कर पाए। लीला को जिस तोहफे का इंतजार था, उसको अभी तक नहीं मिला था। स्कूल जाने को तैयार नई ड्रेस पहने लीला जैसे ही बाहर निकली, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस, मम्मी ने किचन से विश किया। हैप्पी बर्थडे लीला। ओ, आज तो नो यूनिफॉर्म, मेरी एंजल कितनी प्यारी लग रही है इस नई फ्रॉक में, पापा ने ब्रेकफास्ट टेबल पर अखबार से थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाते हुए कहा। थैंक यू, रूखी आवाज में जवाब देते लीला नाश्ता करने लगी। पापा, आप दोनों मेरे कमरे में कब आए, मुझे पता ही नहीं चला, लीला ने डाइनिंग हॉल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मम्मी गई थी तुम्हारे गिफ्ट्स के साथ, पापा ने अखबार पढ़ते हुए कहा। तुम्हें कैंडल्स अच्छी लगी लीला? हाँ मम्मा, आपकी बनाई कैंडल्स मुझे हमेशा से पसंद है, खासकर वो खुशबू वाली कैंडल्स। इतने में पापा ने लीला की बात काटते हुए कहा, लीला मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूं, तो मैं स्कूल छोड़ दूं? मगर पापा, मैं तो हर रोज मम्मा के साथ। अच्छा ठीक है, आज आप मुझको स्कूल और मम्मा को ऑफिस छोड़ दीजिए, लीला ने झट से अपना स्कूल बैग लेते हुए कहा। तरन और रिया एक दूसरे को देख के थोड़ा हिचकिचाए। नहीं लीला, तुम मेरे साथ जाओगी, पापा को जाने दो, उनकी जरूरी मीटिंग है, रिया ने कहा। लीला जानती थी कि पिछली रात के झगड़े के कारण दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं, लेकिन आज अपने जन्मदिन वाले दिन किसी भी हालत में उसको दोनों को साथ में हंसते बोलते देखना था। पापा प्लीज ना, आज मेरा बर्थडे है, आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अच्छा पापा ठीक है, लेकिन 5 मिनट में बाहर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूं, तरन ने कहा। यस, लीला की एक दूसरे से रूठे मम्मी पापा को एक साथ देखने की कोशिश कामयाब होती दिख रही थी। मम्मा जल्दी करो, पापा वेट कर रहे हैं, लीला ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ मम्मी की ओर देखते हुए कहा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी लीला की स्केचबुक। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि मम्मी पापा के एक साथ लीला को जन्मदिन विश न करने की वजह से वो उदास थी। वो जानती थी कि किसी झगड़े की वजह से मम्मी पापा आज भी एक दूसरे से नाराज थे, लेकिन ये उसको आज के दिन गवारा नहीं लगा। लीला उनको साथ में लाने की कोशिश करती है। अब आगे। लीला, रिया जल्दी करो, मुझे कॉलेज के लेक्चर के लिए देर हो रही है, तरन जोर से हॉर्न देते हुए चिल्लाया। रिया और लीला गाड़ी के पास पहुंचे ही थे कि मामा 1 मिनट में अपनी स्केचबुक लाना भूल गई, कहते हुए लीला दौड़ते हुए अंदर चली गई। तरन गुस्से से लाल हो गया। तुम उसका स्कूल बैग पहले से ठीक नहीं कर सकती ना, मेरे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे। इस पर रिया ने चिढ़ के कहा, तरन मुझे भी देर हो रही है, कल रात से झगड़ रहे हो, कम से कम आज तो मत शुरू करो। मैं शुरू कर रहा हूँ, मैंने बस इतना कहा कि मुझको देर हो रही है। एक टेलीफोन ऑपरेटर के और लेक्चरर के देर से पहुंचने में अंतर होता है। तुम्हारी तो कुछ कॉल्स ही मिस हो गई ना, लेकिन मेरा पूरा क्लास। फिर से वही बात, आखिर तुमको मेरे काम से क्या तकलीफ है, रिया ने कहा। तुम कौन से बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए हो?
सालों से फिजिक्स के टीचर हो, महीनों से थीसिस अटकी हुई है, क्या तुम भूल गए कि किसी तरह मेरी इसी जॉब ने इस घर को संभाल रखा है? गाड़ी की ओर बढ़ती लीला मम्मी पापा को इस कदर लड़ते देख के सहम गई। गुस्से से लाल उन दोनों की शक्लों के बीच उसको वो शक्लें याद आ रही थीं जिन्हें देख के लीला उनके गले लग जाती थी। लेकिन इस वक्त सिर्फ एक मुरझाए हुए फूल की तरह गाड़ी की पीछे वाली सीट पे बैठी लीला उनके तीखे शब्दों से बचती बस जल्दी से स्कूल पहुंचने का इंतजार कर रही थी। 2 घंटे बाद तरन कॉलेज की फिजिक्स लैब में अकेला बैठा रिया के साथ बिताए प्यार के उन पलों को याद कर रहा था जब वो एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। ऐसा नहीं था कि उनके बीच का प्यार खत्म हो चुका था, मगर घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने की वजह से उनके बीच कहासुनी बढ़ती जा रही थी। तरन के करियर में आगे न बढ़ पाने और रिया के हैंडीक्राफ्ट्स की कला को दिशा न मिल पाने की वजह से दोनों परेशान थे। इसके चलते रिया को एक कॉल सेंटर में नौकरी करनी पड़ी थी। तरन इसके सख्त खिलाफ था। बस एक ही कड़ी थी दोनों के बीच, लीला, जो उनकी कड़वाहट सहे जा रही थी। वहां स्कूल में आर्ट्स टीचर की बातों से दूर लीला अपनी स्केचबुक के साथ मसरूफ कुछ सोच रही थी। क्या अपनी लाइफ को भी इन स्केचेस की तरह बनाया जा सकता है? क्या ऐसा कोई शेड नहीं जिसको भरते ही हम सब खुश हो जाएं? क्या ऐसी कोई स्केचबुक है जिसमें बनाई हुई सारी चीजें हमको सच में मिल जाएं? बच्चों, आज के असाइनमेंट का नाम है फाइंड द सॉल्यूशन। अपने आसपास की किसी एक प्रॉब्लम को देखो और उसके उपाय के साथ बनाओ। कोई भी प्रॉब्लम, जैसे पोल्यूशन, ट्रैफिक, चाइल्ड लेबर, एजुकेशन की कमी और भी बहुत कुछ, जो मन में आए। आर्ट्स टीचर ने क्लास में अनाउंस किया। लेकिन हमारा सॉल्यूशन गलत निकला तो मैम, किसी स्टूडेंट ने कहा। गलत नहीं होगा, बस एक बात याद रखना, द सॉल्यूशन लाइज विद इन द प्रॉब्लम। हर उपाय समस्या में ही छुपा होता है। टीचर की ये आखिरी लाइनें सुनते ही लीला की स्केचबुक में तेजी से एक नया शेड भरती पेंसिल रुक गई। सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही छुपा होता है? क्या सच्ची ऐसा हो सकता है? लेकिन कैसे? टीचर की बात ने लीला के मन को अचानक से एक उम्मीद दे दी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी लीला की स्केचबुक। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, लीला के 11वें जन्मदिन वाले दिन भी उसके मम्मी पापा कार में झगड़ते हैं। तरन अपनी फिजिक्स लैब जाके अपने और रिया के बीच की यादों में डूब जाता है और स्कूल में रिया को किसी समस्या का उपाय ढूंढने की ड्राइंग बनाने का असाइनमेंट मिलता है। ये उसको एक नई उम्मीद देता है। अब आगे। घर पहुंचते ही वहां फैली खुशबू से लीला को पता चल गया कि मम्मी उसकी मनपसंद कैंडल्स बना रही थीं। उसने किचन में खड़ी मम्मी को कई तरह के सांचों में हर रंग के मोम को भरते देखा था। लीला को बचपन से ही कैंडल्स बनाते समय चारों तरफ गिरे मोम में मम्मी की उंगलियों के निशान बहुत पसंद थे। लीला इनके सूखने के बाद इनको अपने कमरे में चुपके से एक दराज में रख दिया करती। मम्मी, आज हम कहाँ घूमने जाएंगे? लीला ने एक बड़ी मुस्कान के साथ पूछा। पापा आज घर देर से आएंगे, उनका फोन आया था। उनकी थीसिस के लिए उनको किसी से मिलना है। रिया ने बन चुकी कैंडल्स को एक तरफ रखते हुए कहा। लीला को यकीन नहीं हो रहा था। पापा ऐसा कर सकते हैं मेरे बर्थडे की शाम को? वो तो हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं। लीला को गुमसुम देख के रिया ने कहा, हाँ, मगर तुम्हारी नानी ने आज तुमको घर बुलाया है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले हम चर्च जाके प्रेयर करेंगे, फिर उनके पास जाएंगे। ओके मम्मी, लीला ने एक बेजान आवाज में कहा। वैसे नानी के घर लीला रिया के संग हर संडे मास के बाद जाती थी, पर अब वहां जाने में उसको डर सा लगने लगा था, क्योंकि रिया यहां अपनी माँ से कम मिलती और तरन के लिए दबी कड़वाहट और शिकायतें ज्यादा सुनती थी। उसकी बोली हर बात का असर लीला के चेहरे पे साफ दिखता था। और तो और घर से लौटने के बाद रिया और तरुण कभी कभी शिकवे गिले की सारी हदें पार कर जाते। उनकी चीखती आवाजें मानो घर की दीवारों पर दरार डालने के बराबर होती। तब लीला अपने आप को घंटों स्टोर रूम में बंद कर लेती या अपने कमरे में बेड के एक कोने पे बैठी रोती रहती। माँ पहले तो लीला के बर्थडे को धूमधाम से मनाते थे, खुशी से हंस बोल लेते थे, लेकिन
अब वो भी नहीं। अरे थीसिस ना सबमिट होने का गुस्सा हम पे क्यों उतार रहे हैं? अरे सीधे मुंह बात भी करना गुनाह है। आज सुबह फिर मुझे मेरे काम को लेके वही पुराना ताना। रिया ने जन्मदिन की रात और सुबह की बहस के साथ साथ पुराने न जाने कितने झगड़ों की शिकायतों का पुलिंदा अपनी माँ के सामने खोल डाला। मैंने तो कितना समझाया था मत कर शादी, पर तूने तो एक नहीं सुनी। माँ ने अब भुगतो वाले अंदाज में रिया की परेशानियों को और बढ़ाते हुए ताना मारा। मम्मी क्यों करती हैं ऐसा? क्यों झगड़े की बातें नानी को बताती हैं? क्यों नहीं बताती कि जब झगड़े नहीं होते थे तो कैसे पापा मम्मी की हर फरमाइश पूरी करने के लिए अपना काम तक भूल जाते थे? लीला को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि एक वही थी जो मम्मी पापा के रिश्ते के दोनों पहलुओं को देख सकती थी, उन दोनों का एक दूसरे पे गुस्से का कारण समझ सकती थी। वो प्यार जिसका एहसास वो खोते जा रहे थे, उसको लीला फिर से ढूंढ लाना चाहती थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी लीला की स्केचबुक। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि स्कूल से वापस लौटी लीला को नानी के घर जाना पड़ता है, जहां उसको मम्मी का नानी से पापा की शिकायत करना पसंद नहीं है, और कैसे मम्मी पापा के झगड़े लीला पर बुरा असर डाल रहे हैं। अब आगे। कुछ दिनों बाद लीला के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, जिसमें तरन और रिया का पहुंचना जरूरी था। लीला के हाफ ईयरली एग्जाम्स के नंबर बता रहे थे कि वो साइंस और मैथ्स जैसे विषयों को छोड़ के ड्राइंग में ज़्यादा ध्यान दे रही है। मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर, इस बार लीला से मैथ्स और साइंस में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो लड़की इतने क्रिएटिव स्केचेस बनाती है, वो साइंस के एग्जाम में एक डायग्राम अच्छे से नहीं बना पाई, और मैथ्स में तो पूछिए मत, बस पासिंग मार्क्स मिले। क्लास टीचर ने कहा, वो मैम इस बार असल में लीला की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इसकी वजह से। रिया, उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है। रिया ने सफाई देनी ही चाही थी कि तरन ने उसको चुप कराया। टीचर, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एनुअल एग्जाम्स में लीला अच्छे मार्क्स लाएगी। अपने काम की वजह से मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मिस्टर ठाकुर, मैं यही उम्मीद करती हूँ, क्लास टीचर ने रिपोर्ट कार्ड देते हुए कहा। लीला, आज से तुम्हारी स्केचिंग बंद और मैथ्स और साइंस की पढ़ाई शुरू। घर लौटते हुए रिया ने लीला को डांटा। इस पे लीला के कुछ कहने के पहले ही तरन बोल पड़ा, तुम पे गई है ना, स्केच बनाने के अलावा कर ही क्या सकती है? फिजिक्स के लेक्चरर की बेटी अभी से ही साइंस में पासिंग मार्क्स ला रही है बस। तरन ने घर के सामने कार रोकते हुए कहा। लीला उसकी वजह से मम्मी पापा को फिर झगड़ते देख के घबरा गई। ये पहली बार नहीं था कि लीला की वजह से रिया को कुछ बोला गया हो। ओह गॉड, अब मम्मी पापा मेरी वजह से क्यों झगड़ रहे हैं? इससे पहले कितनी बार मेरे आर्ट्स के साथ साथ मैथ्स और साइंस में भी अच्छे मार्क्स आए। तब तो पापा मेरी स्केचिंग को मम्मी से मिला गिफ्ट बोल के कितना खुश होते थे। क्या पापा को कुछ याद नहीं? वो कैसे भूल गए कि हाफ ईयरली एग्जाम्स के बीच मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी, और वो भी तो घर पे नहीं थे मुझे पढ़ाने के लिए? इसमें मम्मी की क्या गलती है? गॉड प्लीज हेल्प अस। वैसे घर का माहौल भी कम दोषी नहीं था लीला के ऐसे नंबर लाने के लिए। कुछ ही कारण थे जिस पे घूम फिर के रिया और तरन लड़ते थे। वो कारण अब लीला को समझ में आने लगे थे। वो जितने दिन उन कारणों से दूर रहते, उतने दिन एक दूसरे के करीब। उस वक्त रिया का प्यार उसकी लजीज रेसिपीज और डिजाइनर कैंडल्स में दिखता था, या फिर देर रात तक तरन की थीसिस अंग्रेजी में टाइप और प्रूफ रीड करने में। कितनी बार तो तरन लाइट्स चले जाने पर उसकी बनाई कैंडल्स की रोशनी में ही अपनी थीसिस पूरी करता और दिल से उसका शुक्रिया अदा करता। यहां तक कि रिया की फरमाइशों की पूरी लिस्ट बिना कुछ भूले कॉलेज से लौटते हुए लेके आता, और कभी कभी बेटाइम मूड बनने पर रिया को मूवी दिखाने ले जाता। लेकिन जिस दिन लीला को लगता कि मम्मी पापा के झगड़े कम हो गए हैं, किसी पुराने एक मुद्दे पे कुछ नया देखने को मिल जाता। जैसे वो संडे का दिन जब देहरादून में सर्दी की बरसात ने अपना जोर पकड़ा हुआ था। लीला अपने कमरे की बालकनी में पौधों में पानी डाल ही रही थी कि अचानक जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। मम्मी! रिया और तरन भागते हुए लीला के कमरे में पहुंचे और देखा तो बालकनी की छत से टूट के प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा लीला के पैर के पास गिरा था। लीला, बेटा चोट तो नहीं आई? रिया ने झट से घबराई हुई लीला को जोर से चिपका लिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी खरोंच आई, मैं ड्रेसिंग कर देता हूं, तरन ने लीला का पैर सहलाते हुए कहा। तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती ना? रिया ने गुस्से में चीखते हुए कहा। महसूस नहीं होती मतलब? वो मेरी भी बच्ची है,
हाँ राइट, पर फिर भी तुम्हें जरूरत महसूस नहीं होती? ये इतना पुराना घर जब तक सीलन के मारे टूट टूट के हम पे बुरी तरह से गिर नहीं जाता, तुम्हें नया घर लेने की जरूरत नहीं लगेगी ना। रिया, बात को मत बढ़ाओ और पहले मुझको ड्रेसिंग करने दो। दोनों देर रात तक इस बात पे लड़ते रहे। लीला ने यह नए घर की जिद पहले भी सुनी थी, जो तरन चाह के भी पूरी नहीं कर पा रहा था। पूरी रात तरन लीला के कमरे में स्टडी टेबल पे बैठा अपनी डायरी के पन्नों में कुछ देखता रहा। दूर से लीला को बस कुछ लकीरें दिख रही थीं। ऐसा क्या है जो पापा इतनी देर से देखे जा रहे हैं? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी लीला की स्केचबुक। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि तरन एग्जाम्स में लीला की खराब परफॉर्मेंस के लिए रिया को दोषी कहता है। वहीं रिया उससे उनके पुराने मकान को लेके लड़ बैठती है। अब आगे। लीला अब तक टीचर की समस्या और उसका हल वाली बात भूली नहीं थी कि हर समस्या का हल उसी में छुपा होता है। समस्या की असल परिभाषा क्या होती है और वो कैसी दिखती है उसे नहीं पता था, लेकिन कुछ था उसके आसपास जिसका हल वो ढूंढ रही थी। कुछ ही दिनों में तरन और रिया की मैरिज एनिवर्सरी थी, जिस दिन लीला की जिद पे घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। कई दिनों बाद आज पार्टी में घर के हर कोने को फैमिली मेंबर्स और करीबी दोस्तों की नई ताज़ा गॉसिप से रूबरू होने का मौका मिला। क्या इनकी खुशी के लिए हमेशा इतने सारे लोगों को बुलाना होगा? एक कोने में खड़ी मम्मी पापा के खुश चेहरों को देखती लीला ने मुस्कुरा के सोचा। शाम से घर में चारों ओर फैली मिली जुली आवाज़ों की भिनभिनाहट रात के 10 बजते बजते कम होने लगी। मेहमानों के जाने के बाद देर रात तक लीला के कमरे से आती रोशनी को देख के रिया उसके कमरे में गई। अभी तक ये सोई नहीं। पास जाके देखा तो स्टडी टेबल पे बैठे बैठे लीला अपनी खुली स्केचबुक और लैंप की रोशनी में वहीं सो चुकी थी। रिया उसे उठाने जा ही रही थी कि कुछ 4 स्केचेस उसकी स्केचबुक में दबे दिखे। तरन, ये देखो लीला ने हमारे लिए क्या बनाया है। रिया ने स्केचेस को लॉन में टहलते तरन को देते हुए कहा। बहुत देर तक वो दोनों उन स्केचेस को देखते रहे। यकीन नहीं हो रहा था कि लीला ने उनकी 13 साल की शादी में आ गई दरारों को महज कुछ लकीरों में बना डाला था। कितनी आसानी से उनकी अच्छी बुरी दोनों शक्लों को एक साथ दिखाया था। स्केचेस के शेड्स में 4 बहुत मामूली लेकिन उनके अहम झगड़े छुपे थे और साथ में थे उनको उनकी कमजोरी का एहसास दिलाते आसान से हल। पहले स्केच में लीला ने मम्मी को टेलीफोन ऑपरेटर की तरह दिखाया और बगल में खड़े पापा के बोलते शब्दों में लिखा था, रिया तुम केवल एक टेलीफोन ऑपरेटर हो और कुछ भी नहीं। लीला ने कागज की दूसरी तरफ एक घड़ी बना के मम्मी की जिम्मेदारियों को दिखाया। वहां जहां सुबह 10 से 6 वो एक टेलीफोन ऑपरेटर थी और वहीं शाम के 6 से 9 वो घर का काम करते हुए कैंडल्स भी बना रही थीं और रात को 9 बजे से लीला को पढ़ाते उनके पापा का मनपसंद खाना बना रही थीं। दूसरी स्केच में मम्मी को नानी से पापा की शिकायतें करते दिखाया तो दूसरी तरफ पापा को मम्मी की बनाई हुई कैंडल्स में बैठ के अपना काम करते और उनके दोस्तों को मम्मी के बनाए हुए स्वादिष्ट खाने की तारीफ करते हुए दिखाया। तीसरे स्केच में लीला को मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में कम नंबर आने पे पापा मम्मी को दोष दे रहे थे। वहीं हल खोज लाई लीला ने खुद को ग्रेजुएशन के काले लिबास में बनाया, एक हाथ में फिजिक्स की डिग्री लिए हुए और दूसरे में स्केचबुक, जैसे वो कहना चाहती थी कि वो दोनों का ही अंश है। चौथा और आखिरी स्केच माँ की नए घर की जिद को लेके था। इसमें रिया ने पहली बार स्केच में तरन की डायरी में छुपा उनके नए घर का नक्शा देखा था, जो उस रात लीला ने पापा की डायरी में देख लिया था। पहली बार तरन और रिया के पास बोलने के लिए लफ्ज नहीं थे। वापस अपने कमरे में लौट के दोनों बैठ के अपने अपने सिरों पे चुपचाप लेट गए। आंखें नम थीं, शायद किसी पुराने एहसास को फिर से पा लेने या उसे इतने दिनों तक महसूस न कर पाने का गम आंखों से उतर आया था। तरन ने करवट लेके देखा, रिया शायद सो चुकी थी। उसने धीरे से अपना हाथ रिया के हाथ पे रख दिया और आंखें भींच लीं। रिया के चेहरे पे एक नन्ही मुस्कुराहट लौट आई। लीला के खोजे हुए सॉल्यूशंस, बिगड़ते रिश्तों के उपाय एक नई सुबह के इंतजार में थे। बस
इतनी सी थी ये कहानी।